हॉस्पिटल स्टे कितना लगेगा अगर मेरी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होने वाली है? हॉस्पिटल स्टे के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स बाहर से आते हैं जो दिल्ली या एनसीआर में नहीं रह रहे होते और उनके लिए लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जो इंटरनेशनल पेशेंट्स होते हैं। और इंडिया इतना बड़ा है कि अगर आप साउथ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से आ रहे हैं या बिहार से आ रहे हैं तो वो दूर एरिया है, तो आपको ये सोचना पड़ता है, आपको प्लान करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टे है वो भी कॉस्टली होता है। पेशेंट को सर्जरी के बाद मेरे से दूसरी बार कब मिलना पड़ेगा, किस तरह से हम देखेंगे, तो कई सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये बहुत कॉमनली पूछा गया सवाल है कि सर कितने दिन का हॉस्पिटल से रिक्वायर्ड है हमें जब हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कराने आते हैं। तो देखिए, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अमूमन अगर मैं एनाटॉमिकली डिवाइड करूँ तो 3 पार्ट्स की होती है, सर्वाइकल स्पाइन, थोरैक्सिक स्पाइन और लंबर स्पाइन। और मैं प्रोसीजर वाइज डिवाइड करूं तो जनरली 1 लेवल, 2 लेवल या 3 लेवल या 3+ लेवल्स पे होती है। तो जनरली अगर पेशेंट की एंडोस्कोपिक स्पाइन 1 लेवल या 2 लेवल पे हो रही है तो मैं पेशेंट को नेक्स्ट डे डिस्चार्ज दे सकता हूं। जैसे कि अगर आपकी सर्जरी सुबह हुई तो आप टेक्निकली शाम को डिस्चार्ज ले सकते हैं, अगर शाम को हुई तो आप सुबह नेक्स्ट डे डिस्चार्ज ले सकते हैं, जो कि पेशेंट बड़ा कंफर्टेबली घर जा सकता है। इनफैक्ट कई सारे विदेशों में कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पे इसको डे केयर प्रोसीजर के रूप में ही लिया जाता है कि आप सर्जरी कराइए और सेम डे ही आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि एक छोटा सा 6 mm का होल ही तो बॉडी में बनाया गया और उससे कोई पेन भी पेशेंट को नहीं होता। एक बैंडेड के बाद पेशेंट घर जा सकता है। पर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमको पूरे करने पड़ते हैं, स्पेशली इंश्योरेंस। इंडिया में जो अभी करंट गाइडलाइंस हैं उसमें यह है कि कोई भी स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट को इंश्योरेंस के लिए 24 आवर्स हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है, नहीं तो इंश्योरेंस वैलिड नहीं होता। तो 24 आवर्स मैंडेटरी प्रोटोकॉल है इंडिया में इंश्योरेंस का। तो ज़्यादातर पेशेंट्स को हम 24 आवर्स, 25 आवर्स, 26 आवर्स रखते हैं, जैसे कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो सके। और पर जनरली पेशेंट सर्जरी के कुछ घंटे बाद ही चलने लगता है, कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर एनेस्थीसिया के हिसाब से देखें तो एंडोस्कोपी को 2 हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। अगर थोड़ी सी जगह सुन करके एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली पेशेंट ओटी में से खुद चल के बाहर आ सकता है और उसका दर्द खत्म हो गया होता है। अगर जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है तो 2-3 घंटे लगते हैं पेशेंट को प्रॉपर्ली कंफर्टेबल होने में, और उतने टाइम कभी कभी पेशेंट को ऑब्जर्व भी किया जाता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इतनी छोटी है कि उसके लिए हॉस्पिटल स्टे मैंडेटरी ही नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है। चाहे सी सर्जरी जीए में हो, चाहे स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो, चाहे लोकल एनेस्थीसिया में हो। मैं तो ज़्यादातर पेशेंट्स लोकल एनेस्थीसिया में ऑपरेट करता हूँ, स्पेशली लंबर स्पाइन के, जिनको के कंफर्टेबली पेशेंट को 1-1.5 घंटे बाद हम चला देते हैं। पर क्योंकि पेशेंट आया होता है और पेशेंट अनकंफर्टेबल रहा होता है तो हम एक दिन पेशेंट रहने के लिए इसलिए भी कंफर्टेबल होता है, अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस फैक्टर, कि वो चल के देख लेता है, समझ लेता है कि सर कितना आराम उसको आ रहा है, उसको कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि अब उसका दर्द नहीं है। वो वॉशरूम जाके अपने आप को खुद मोबिलाइज करके देख लेता है, उसको एक्सरसाइजेस समझने का मौका मिल जाता है, डॉक्टर से एक बार मिलके उसको ये समझ में आता है कि अब वो बहुत बेटर फील कर रहा है और वो किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को आगे जिएगा। वो ये जानना चाहता है कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह की बातों को पूरा करते करते अगर पेशेंट 24 घंटे तक अस्पताल में रहता है तो अच्छा रहता है। हालांकि कई बार मेरे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं और कैश पेशेंट्स जिनमें इंश्योरेंस यूज नहीं हो रहा था, वो जल्दी चले जाते हैं। सर्जरी कराने के 4 घंटे 5 घंटे बाद भी कुछ पेशेंट्स चले जाते हैं, स्पेशली अगर उनको कोई काम है या जो कोई अनअवॉइडेबल रीज़न है, और हम लोग ऐसा अलाउ कर देते हैं क्योंकि ये बड़ी जो सर्जरी नहीं है। तो हॉस्पिटल स्टे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होने वाली है तो प्रैक्टिकली आपको कुछ घंटे हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है, वो भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए। ज़्यादातर ये सर्जरी बहुत 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 सक्सेसफुल है। और एज ऑफ 2024, ये वीडियो हम 2024 में शूट कर रहे हैं, राइट नाउ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ स्पाइन सर्जरी। इससे आगे हो सकता है कोई चीज़ 2030 में 2040 में आए। अगर आप इस वीडियो को 2030 या 40 में देख रहे हैं तो हो सकता है कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ सकी हो, बट 2024 में ये लेटेस्ट, फास्टेस्ट और ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे हम सबसे अच्छे रिजल्ट सबसे कम पेन के साथ मरीज को दे सकते हैं। तो डरिए मत, अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से डिस्कस करिए और अपने इलाज के लिए आगे बढ़िए, आप ठीक हो सकते हैं।